हेलो फ्रेंड्स, ये देखो ये हमारे लहंगे का फाइनल लुक है और आज मैं आपको इसकी स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग सिखाने वाली हूँ। कटिंग का जो वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है और अगर आपको इस ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल सुई धागा बाय रिया फैशन में लाइव वाले सेक्शन में जाकर इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग का वीडियो देख सकते हैं, जो कि मैंने लाइव आकर आपको सिखाया था। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट का लुक है और आज मैंने जो ब्लाउज जो हमने आज आपको लहंगा सिखाया है, ये हमारा डबल अम्ब्रेला लहंगा है। इसकी कटिंग का वीडियो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ और आज मैं स्टेप बाय स्टेप इसकी स्टिचिंग की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। उससे पहले आपको मैं अपने लहंगे का फाइनल लुक दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये हमारा ब्लाउज है, ब्लाउज का वीडियो आप जाके देख लेना, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और यहाँ से ये हमारे बैक का लुक है। ठीक है, ये हमारे ब्लाउज का बैक का लुक है और ये हमारे लहंगे का इस तरीके से लुक है। मैं आपको नीचे पूरा इसका लुक दिखा दे रही हूँ और इसका जो फ्लेयर है वो डबल अम्ब्रेला का है, इसलिए काफी ज्यादा फ्लेयर है और इसको मैंने पूरा अस्तर के साथ में रेडी किया है। इसमें हमारा अस्तर भी लगा हुआ है और यहाँ पे हमारी वेस्ट की बेल्ट आएगी और अंदर हमने नाड़ा भी डाला है और यहाँ पर हमने जिप भी अटैच की है। तो इस तरीके से हमारा पूरा लुक है और दुपट्टा भी मैंने बनाया नहीं है, इसका जो बचा हुआ कपड़ा था वही मैंने इस तरीके से कैरी कर लिया है, लेकिन इसका मैं इसके साथ में दुपट्टा भी बनाने वाली हूँ। तो चलिए इसकी जो स्टिचिंग का वीडियो है वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ में शेयर करती हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा और अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। देखो कल की जो क्लास थी उसमें हमने कटिंग सीख ली थी परफेक्ट तरीके से और हम आज परफेक्ट तरीके से इसकी स्टिचिंग सीखेंगे। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिसने भी इस हल्टर नेक ब्लाउज का कटिंग एंड स्टिचिंग का वीडियो नहीं देखा है तो वो जाकर मेरे लाइव वाले सेक्शन में देख सकता है। लाइव वाले सेक्शन में मैंने लाइव आके इस ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग सिखाई है, वहां पर पार्ट 1 पार्ट 2 करके इस तरीके से वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप देख सकते हैं। और जिसको भी चार्ट चाहिए है, क्योंकि काफ़ी लोगों को अभी तक ब्लाउज के चार्ट नहीं है काफ़ी लोगों के पास में, जिसको भी ब्लाउज के चार्ट चाहिए हैं वो मुझे दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकता है, मैं उसको फ्री में चार्ट प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो और फ्री में जो चार्ट है वो सिर्फ हल्टर नेक का है, बाकी और अदर अगर आपको चार्ट चाहिए तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, राइट। तो देखो यहाँ पर हमने इस तरीके से पूरा जो हमारी ब्लाउज थी उसकी कटिंग हो गई है और इसका फाइनल लुक जो है वो मैं आपको भी दिखाने वाली हूँ। तो ब्लाउज को भी हम साइड में रखते हैं और लहंगे की जो स्टिचिंग है उसको करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बेल्ट को रेडी करेंगे, उससे पहले यहाँ पर हमारे कौन कौन से पार्ट है एक बार हम वो देख लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी बेल्ट आएगी, ये हमारी इस तरीके से बेल्ट है ऐसे, ये हमारी लहंगे की मेन फैब्रिक वाली बेल्ट हो गई। उसके बाद में ये 2 अस्तर हमने कट किए हैं, इनको में कैसे ज्वाइंट करना है बेल्ट के साथ में अभी हम क्लास में वो भी देखेंगे। फिर हमने डबल अम्ब्रेला के लिए 2 अम्ब्रेले को कट किया है, यहाँ पर टोटल मेरे 2 हैं, मैंने आपको वीडियो के अंदर कटिंग में 1 दिखाया था बट यहाँ पर आप देख सकते हो डबल अम्ब्रेला हमारा इस तरीके से कट हो चुका है, क्लियर। तो ये हमारा इस तरीके से डबल अम्ब्रेला हो जाएगा। और फिर इसके बाद में नीचे जो हमारे जो ज्वाइंट लग रहे थे ये वो हमारा ज्वाइंट वाला फैब्रिक है, क्योंकि नीचे का जो घेर है मेरी लेंथ के अकॉर्डिंग मुझे जोड़ लगाना पड़ रहा है। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ जिससे चीजें क्लियर हो जाए। तो देखो मेरे साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ज्वाइंट आ रहा है तो उस ज्वाइंट को हमें लगाना है। कैसे लगाएंगे, ये जो नीचे का हमारा पार्ट है इसमें हमने इस पार्ट को ऐसे ज्वाइंट करना है तो ये हमारा ऐसे राउंड में आ जाएगा। यहाँ पर ज्वाइंट आएगा अगर आपकी जो लेंथ है वो ज्यादा है, अगर आपकी लेंथ शॉर्ट है तो आपको कोई ज्वाइंट नहीं आएगा, बट मेरी लेंथ यहाँ पर 43 इंच की है तो उसके अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पर ज्वाइंट आ रहा है, क्लियर। तो यहाँ पर हमें ज्वाइंट लगाने पड़ेंगे जो हमारा मेन फैब्रिक है उसमें। और इसके बाद में ये हमने अस्तर कट किए हैं, अस्तर को भी मैंने डबल अम्ब्रेला के साथ में ही कट किया है। ये हमारा सिंगल एक अम्ब्रेला है और सेम ऐसा ही हमने एक और अम्ब्रेला कट किया है, यहाँ पर मैं आपको दिखा सकती हूँ। और इसमें कोई ज्वाइंट नहीं है क्योंकि जो हमारा अम्ब्रेला है, हाँ इसमें भी ज्वाइंट है, यहाँ पर इसमें भी हमारा ज्वाइंट लगाना पड़ा मुझे क्योंकि यहाँ पर भी हमारा फैब्रिक जो है वो कम है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा नीचे के साइड में जोड़ आ रहा है, दोनों पार्ट में हमारा जोड़ आएगा इस तरीके से ऐसे। ठीक है, यहाँ पर भी जोड़ है और दूसरे वाले पार्ट में भी नीचे के साइड में जोड़ है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। इस वाले पार्ट में भी हमारा ज्वाइंट है, इसमें भी हम ज्वाइंट लगा के इसको रेडी करेंगे, क्लियर। तो चलो अब हम चलते हैं मशीन की तरफ और सबसे पहले हम बेल्ट अटैच करेंगे, मतलब बेल्ट को रेडी करेंगे और उसके बाद में फिर स्टेप बाय स्टेप हमें सर्कल कैसे ज्वाइंट करना है वो सारी प्रोसेस हम आगे देखेंगे, क्लियर।
तो अब सबसे पहले हमें अपना मेन वाला फैब्रिक लेना है। मेन फैब्रिक में मेरा थोड़ा सा जॉइंट आ रहा था, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो यहाँ पर हम 1/2 इंच की स्टिचिंग लगाकर इसको लॉक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 1/2 इंच की स्टिचिंग लगाकर इसको हमें लॉक करना है। इसके बाद में दोनों पार्ट को खोलते हुए यहाँ पर हमें एक धार स्टिच लगानी है। ठीक है, धार स्टिच लगाने के बाद में हम जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको हम कट कर देंगे। तो यहाँ से देखो हमने कट कर दिया, और ये जो एक्स्ट्रा मेरा 1-2 पॉइंट जितना है उसको भी हम कट करके निकाल देंगे। इसके बाद में हमें अपना मेन अस्तर लेना है, जो कि हमारा 24.5 इंच का हमने कट किया था। और इसको हमें जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको उल्टा करके रखना है और उल्टी तरफ से यहाँ पर सिलाई लगानी है। इसके बाद में इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे और अस्तर के ऊपर जो हम एक धार स्टिच लगा के इसको रेडी करेंगे। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से हमें क्या करना है, दूसरी साइड में भी इसको लॉक करना है। दूसरे साइड में भी हमें रॉन्ग साइड से इसको स्टिच करना है इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर भी हमें धार स्टिच लगानी है। धार स्टिच जो होती है वो हमेशा हमें अस्तर पर लगानी है, मेन फैब्रिक पर नहीं लगानी है। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ से हमारी पट्टी कुछ इस तरीके की रेडी हो जाएगी। ठीक है, अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों हमारे यहाँ पे ज्वाइंट हो चुके हैं साइड से। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर हमें 0.25 पर एक स्टिच लगाकर इसको लॉक करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो हम पूरे में 0.25 की एक स्टिचिंग लगाकर इसको लॉक करेंगे। अब ये हमारी यहाँ से 0.25 की स्टिच लग चुकी है, और सेम इसी तरीके से हमें दूसरे साइड में भी 0.25 की स्टिच लगाकर इसको लॉक करना है। तो अभी हम दूसरे साइड से भी 0.25 की स्टिच लगाकर इसको लॉक करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी दूसरे साइड की पट्टी भी स्टिच होकर रेडी हो जाएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं पट्टी को हमने रेडी कर लिया है। यहाँ पर आप इसका पट्टी का फाइनल लुक देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमने जो एक और अस्तर की पट्टी को कट किया था, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इस पट्टी के सेंटर में हमें एक कट लगाना है। क्लियर? तो पहले हम इसके सेंटर में जो हमारी मेन फैब्रिक है उसके सेंटर पे एक कट लगाएंगे, और इसके बाद में जो हमारी अस्तर वाली पट्टी है उसके सेंटर में भी एक कट लगाएंगे। दोनों कट हमारे लग चुके हैं। अब कट को कट के ऊपर सेट करेंगे और यहाँ से हम मशीन लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले हम कट को सेंटर में मैच कर देंगे, दोनों कट को आपस में, और फिर यहाँ पर अब 1/2 इंच की स्टिचिंग लगाएंगे। पहले हमने 0.25 की स्टिचिंग लगाई थी, और अब हमें 1/2 इंच की स्टिचिंग लगाकर इसको लॉक करना है। क्लियर? तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेंटर में कट से कट हमारे मैच हो रहे हैं, और अब हमने यहाँ पर पूरे में 1/2 इंच की स्टिचिंग लगा दी है। और अभी आप देख सकते हो यहाँ पर जो आपका अस्तर वाला फैब्रिक है वो ज़्यादा है। तो आपने देखा होगा जब हमने इसको कट किया था तो हमने टोटल 5 इंच जितना एक्स्ट्रा कट किया था, इसी वजह से ये एक्स्ट्रा है। तो इसको आपको कट करके नहीं निकालना है। ठीक है, आपको इसको ऐसे ही लगे रहने देना है। और अब इसके ऊपर से अब हम मार्जिन को राइट साइड में लेके जाएंगे और इसके ऊपर हम धार स्टिच लगा देंगे। क्लियर? तो देखो यहाँ पर हमने धार स्टिच लगा के इसको लॉक कर दिया। इसके बाद में जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम अंदर के साइड में पलटी करेंगे। और ध्यान रहे, आपको मेन फैब्रिक में आपकी स्टिचिंग नहीं लगनी चाहिए, आपको सिर्फ अस्तर वाले पार्ट पे स्टिचिंग लगाकर इसको लॉक करना है, क्योंकि जब हम नारा डालेंगे तो वो बीच में ना फंसे। ठीक है, सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी फॉलो करना है। अस्तर के ऊपर में सिलाई लगानी है, मेन फैब्रिक पे नहीं लगानी है, और यहाँ से इसको हम पूरा लॉक कर देंगे। ये हमारा लॉक हो चुका है, और यहाँ से ये हमारी जो वेस्ट की बेल्ट है वो रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें 1/2 इंच की या 0.25 की एक और स्टिचिंग लगानी है। तो अभी हम 0.25 की स्टिचिंग लगाकर इसको पूरे को लॉक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 0.25 पर स्टिचिंग लगाकर इसको लॉक करना है। और ध्यान रहे, आपका बिल्कुल भी यहाँ पर झोल नहीं आना चाहिए। आप देख रहे होगे पट्टी में आपके सामने स्टिच कर रही हूँ और किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है, दोनों पार्ट हमारे इक्वल है। यहाँ पर लॉक करेंगे तो इस तरीके से जो हमारी वेस्ट की बेल्ट है रेडी हो जाएगी, और यहाँ पर हम नारी वगैरह डाल पाएंगे। तो ये हमारी पूरी वेस्ट की बेल्ट रेडी है, जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कट कर देंगे। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, वेस्ट की बेल्ट को हम साइड में करेंगे, और अब हमारा जो नीचे का सर्कल है उसको हमें रेडी करना है। तो चलो इसको साइड में रखते हैं और सर्कल को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने अपने जो मेन फैब्रिक है उसको ले लिया है, और नीचे की साइड में हमारा एक ज्वाइंट आ रहा था जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था। तो ये हमारी वेस्ट है, इसके नीचे अपोजिट साइड में हमारा एक ज्वाइंट आ रहा है, तो उस ज्वाइंट को हमें यहाँ पर लगाना है।
तो जॉइंट हमारा इस जगह पर आ रहा था, तो यहीं पर हम फैब्रिक को रखेंगे और 1/2 इंच की स्टिचिंग लगाकर इसको लॉक करेंगे। क्लियर। यहाँ पे फैब्रिक को इस तरीके से मैच करना है और यहाँ पर 1/2 इंच पर स्टिचिंग लगाना स्टार्ट करना है। क्लियर। यहाँ पे पूरे में हमें 1/2 इंच की स्टिचिंग लगानी है। ऐसे, और इस तरीके से पूरे में हमारी स्टिचिंग लग जाएगी ऐसे। ठीक है। और यहाँ पर हमारा नीचे का ज्वाइंट हो गया और ये सर्कल में हमारा इस तरीके से ज्वाइंट हो चुका है। सेम इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी हमें इसको लगाना है। तो इस तरीके से हमने दोनों पार्ट में अटैच कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों पार्ट में मैंने इसको रेडी कर लिया है। और इसके बाद में हमें नीचे की साइड में धार स्टिच नहीं लगानी है, हम प्रेस करके उसको स्टिच कर देंगे। अभी हमें दोनों सर्कल को एक दूसरे के ऊपर रखकर यहाँ से स्टिचिंग लगानी है। ठीक है, क्योंकि हमारे डबल अम्ब्रेला है तो डबल अम्ब्रेला को हमें यहाँ पर रखना है और इसके साथ में मैच करते हुए 1/2 इंच की स्टिचिंग यहाँ पर लगा देनी है। क्लियर। तो इस तरीके से हम पूरे में 1/2 इंच की स्टिचिंग लगाकर इसको लॉक करेंगे ऐसे। तो यहाँ से आप देख सकते हो पूरा हमारा जो सर्कल है वो डबल अम्ब्रेला आपस में ज्वाइंट हो चुके हैं। ठीक है। और अब हमें क्या करना है, जैसा हमने यहाँ पर अपना ज्वाइंट लगाया है सेम इसी तरीके से हमें अस्तर वाले पार्ट को भी रेडी करना है। अभी एक साइड को ही हम लॉक करेंगे, दूसरी साइड को हमें लॉक नहीं करना है क्योंकि अभी हमें जिप वगैरह अटैच करनी है और वेस्ट की बेल्ट भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों हमारे अम्ब्रेला ज्वाइंट हो चुके हैं। तो चलो अब हम क्या करेंगे, अस्तर को भी यहाँ पर अटैच करेंगे। इसको साइड में रखेंगे और अस्तर वाले पार्ट में भी हम यहाँ पर नीचे की साइड में जो हमारा ज्वाइंट आ रहा था वो ज्वाइंट लगाएंगे और फिर मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को आपस में ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारी वेस्ट है और नीचे हमारा घेर है, तो घेर वाले पार्ट में हमारा ज्वाइंट आ रहा है तो यहाँ पर हम ज्वाइंट लगाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पर हम इसको रखेंगे और इस तरीके से हम यहाँ पर 1/2 इंच की स्टिचिंग लगाकर इसको लॉक करेंगे। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से ज्वाइंट कर लेना है। अब सेम इसी तरीके से जैसा अभी मैंने यहाँ पर ज्वाइंट किया है सेम इसी तरीके से हमें हमारे दूसरे वाले सर्कल में दूसरे वाले अम्ब्रेला में भी ज्वाइंट लगाना है। क्लियर। तो इस तरीके से एक हमारा अस्तर वाला अम्ब्रेला रेडी है, अब हम दूसरे वाले को भी रेडी करेंगे सेम इसी तरीके से। क्लियर। तो देखो हमने दोनों में नीचे ज्वाइंट लगा लिया है। अब हमें दोनों अम्ब्रेला को एक साथ में ज्वाइंट करना है जैसे अभी मैंने मेन फैब्रिक में बीच से ज्वाइंट किया था। तो दोनों अम्ब्रेला को हम इस तरीके से सेट करेंगे अस्तर वाले को और यहाँ पर हमें 1/2 इंच की स्टिचिंग लगाकर इसको लॉक करना है। क्लियर। तो यहाँ पर 1/2 इंच का हम मार्जिन रखते हुए पूरे में हम एक सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी नीचे सिलाई लग चुकी है। अब हमें हमारे मेन फैब्रिक को लेना है, जो हमारा मेन फैब्रिक है सर्कल वाला डबल अम्ब्रेला वाला उसको लेना है और इसका जो अम्ब्रेला का घेर है क्योंकि ये हमारा सिल्क फैब्रिक है तो ये बढ़ता है स्ट्रेच होता है क्योंकि ये ऑरेब में भी कटा हुआ है। तो इसमें हम 0.25 पर पहले एक सिलाई लगाकर इसको लॉक कर देंगे। सिलाई लगाने से ये होगा कि आपका जो अम्ब्रेला है वो खिंचेगा नहीं। ठीक है, आपका ये जो सर्कल बन रहा है वेस्ट के पार्ट में वो खिंचेगा नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर एक सिलाई लगा लेनी है 0.25 पर। क्लियर। जैसे मैं लगा रही हूँ सेम इसी तरीके से आपको पूरे वेस्ट में लगाना है। इस तरीके से ऐसे हमने सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद में हमें अपना जो नीचे का अस्तर वाला पार्ट है उसका भी वेस्ट लेना है, उसका जो वेस्ट का पार्ट है उसे लेना है और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसका भी वेस्ट लेना है और दोनों वेस्ट को आपस में एक साथ में ज्वाइन कर देना है। क्लियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो सर्कल है जो हमारा वेस्ट का राउंड है वहाँ पर हमें पूरे में सिलाई लगानी है। ठीक है, यहाँ पर हम 0.25 पर सिलाई लगाएंगे दोनों को मैच करते हुए। ठीक है, और ये हमारा विदाउट कैन कैन के ही इतना सुंदर फ्लेयर के साथ में लहंगा रेडी होने वाला है। वो लहंगे का लुक जो है वो मैं स्टार्टिंग में आपको वीडियो में दिखा चुकी हूँ।
तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर और बहुत ही मस्त हमारा लहंगा बन के रेडी होगा। और अगर आपको कस्टमाइज़ करवाना है ना तो आप कस्टमाइज़ भी करा सकते हो, कस्टमाइजेशन भी मेरे पास में अवेलेबल है। अब आप यहाँ पर देख रहे होगे कट से कट हमारा आपस में मैच हो चुका है, ठीक है, और कट से कट आपका मैच होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा मैच हो चुका है। पूरे में हम 0.25 की सिलाई लगाते हुए इसको लॉक करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हो 0.25 की सिलाई लगाकर इसे हम लॉक करेंगे। तो ये देखो हमारे कट टू कट मैच हो चुके हैं। इसके बाद में हमें अपनी वेस्ट की बेल्ट लेनी है। जो हमने वेस्ट की बेल्ट रेडी की है वो हमें लेनी है, और वेस्ट की बेल्ट के हमें बीच में कट लगाना है। तो यहाँ पर एक हम कट लगाएंगे और कट को हमें ये जो बीच में सेंटर आ रहा है यहाँ से मैच करते हुए स्टिच करना है। क्लियर? तो पहले हम एक साइड का मैच करके स्टिच करेंगे और फिर हम दूसरे साइड पे स्टिचिंग लगाएंगे। क्लियर? तो यहाँ से हम इसको पकड़ेंगे और यहाँ से हम पूरा 1/2 इंच पे स्टिचिंग लगाकर इसको लॉक करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम पूरे में सिलाई लगाकर एक साइड से इसको लॉक करेंगे। तो यहाँ पर देखो हमने सिलाई लगा ली और अभी आपको लग रहा होगा फैब्रिक एक्स्ट्रा है। आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक सोच के इसको कट नहीं करना है। ये हमारा एक्स्ट्रा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अभी हमारी जो जिप वगैरह है जिप लगेगी और बाकी का फैब्रिक जो है वो हमारा टर्न होके पीछे के साइड में जाएगा। क्लियर? तो आपको इसको कट करके बिल्कुल भी नहीं निकालना है। और अभी मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाऊंगी तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हम दूसरी साइड से भी हमारी जो वेस्ट की बेल्ट है उसको रेडी कर रही हूँ मैं। यहाँ पर आप देख सकते हो वेस्ट की बेल्ट हमने यहाँ से रेडी कर ली इस तरीके से। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, वेस्ट की बेल्ट आप देख सकते हो कितने परफेक्ट तरीके से हमारी यहाँ पर रेडी हुई है, कोई भी बिल्कुल भी झोल नहीं आया है। ठीक है, अच्छे से ये हमारी जो वेस्ट की बेल्ट है वो रेडी हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें जिप अटैच करनी है। ठीक है, जिप अटैच करने से पहले मैं आपको जो हमने ब्लाउज रेडी किया है उसका फाइनल लुक दिखा दे रही हूँ। ये हमारा इस ब्लाउज का जो वीडियो है वो भी मैंने ऑलरेडी आपके साथ में शेयर किया है। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो मैं आपको बता दूँ, आपको मेरे लाइव वाले सेक्शन में जाना है, वहाँ पर इस ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर जिप अटैच करनी है। जिप अटैच करने के लिए यहाँ से हम जिप को इस तरीके से खोल लेंगे और ऊपर की साइड में हम 1/2 इंच जितना छोड़ देंगे। 1/2 इंच जितना छोड़ते हुए हमें यहाँ से किनारे से सिलाई लगाकर इसको लॉक करना है। आपको यहीं जहाँ से आपकी वेस्ट खत्म हो रही है उसी जगह पर आपको जो आपकी जिप है उसको रखना है और इसको क्रॉस में लगाना है। ठीक है, आपको इसे स्ट्रेट में नहीं लगाना है क्योंकि फैब्रिक नीचे आपका फ्लेयर आ रहा है, तो आपको इसको हल्का सा क्रॉस में रखते हुए लगाना होगा। जितनी आपको चाहिए है जिप उतनी आप जिप ले सकते हो। बाकी मुझे यहाँ से करीब 5-6 इंच जितनी ही जिप लगानी थी तो मैंने उतनी ले ली है। इसके बाद में मैं इसको दूसरे साइड में लेके जाऊंगी, यहाँ से वेस्ट की बेल्ट को आपस में मैच करूंगी और यहाँ पर भी दूसरे साइड से भी इसको जिप जो है वो अटैच करना स्टार्ट करूंगी। क्लियर? तो यहाँ से हम 1/2 इंच की स्टिचिंग लगाकर इसका जो सिलाई है वो करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जहाँ से हमने एक साइड में फिनिश की थी उसी जगह से हमें दूसरे साइड में रखनी है जिप और यहाँ पर हमें इसको अटैच कर देना है। क्लियर? तो यहाँ से हम थ्रेड डाल लेंगे अपना। तो इस तरीके से हमारा थ्रेड आ गया। अब इसके किनारे किनारे में पूरे में सिलाई लगानी है। यहाँ से हम पूरे में सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगा के इसको रेडी करेंगे। अब मेरी क्योंकि जिप है तो इसलिए यहाँ पर सिलाई नहीं लग पाएगी, तो हम इसको नीचे के साइड में लेके जाएंगे। पहले हम जिप को नीचे ले जाएंगे, यहाँ से जिप को हम यहाँ से ओपन कर लेंगे और अब हम फिर से यहाँ पर प्रेशर फुट रखेंगे और यहाँ से हम स्टिचिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो यहाँ से मैं पूरे में स्टिचिंग लगाकर इसको लॉक करना है। ठीक है, अब हमारी जिप यहाँ पर पूरी अच्छी तरीके से लग चुकी है। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ठीक है, जिप हमारी यहाँ से ऑलरेडी लग चुकी है। अब हमें इसके एक और किनारे किनारे सिलाई लगाकर इसको लॉक करना है।
किनारे सिलाई मैं इसलिए लगा रही हूँ जिससे कि जिप वाला जो पार्ट है सिर्फ उतना ही दिखे, एक्स्ट्रा जिप हमारी राइट साइड से ना दिखे। ठीक है, तो यहाँ पूरे में हमने सिलाई लगाकर इसको लॉक कर लिया। अब हम पीछे के साइड से देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कितने अच्छी तरीके से हमारी जो इनविजिबल जिप है वो लग चुकी है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा मेन फैब्रिक है, पहले तो हम जितना एक्स्ट्रा जिप है उसे कट करेंगे और यहाँ पर हमें एक फैब्रिक लेना है कॉटन का और उससे इस बेल्ट को या इस जिप को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से ले लेंगे, यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे, इसको लॉक कर देंगे तो यहाँ से हमारी जिप भी नीचे नहीं जाएगी और जिप हमारी नीचे से चुभेगी भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको रखेंगे और स्टिचिंग लगाकर इसको लॉक करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी स्टिचिंग लग चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से जो हमारा मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक को हमें इस तरीके से पकड़ना है, ऐसे इस तरीके से, और यहाँ से हमें सिर्फ मेन फैब्रिक में स्टिचिंग लगानी है, हमें अस्तर के साथ में नहीं लगानी है। अगर हम अस्तर के साथ में लगाएंगे तो हमारा एक साइड से जो अम्ब्रेला है उसका फ्लेयर अच्छे से नहीं आएगा। अगर फ्लेयर को हमें ओपन दिखाना है, खुला खुला दिखाना है, तो हमें सिर्फ मेन फैब्रिक में यहाँ पर सिलाई लगानी है। ऊपर से सिलाई हम जिप के पास से लगाएंगे और नीचे आते आते हम सिलाई को क्रॉस में ले जाएंगे। नीचे हमें सिर्फ 1/2 इंच की ही स्टिचिंग लगानी है। क्लियर, तो यहाँ पे देखो हम नीचे साइड में आ चुके हैं और 1/2 इंच की स्टिचिंग लगाकर इसको लॉक कर रहे हैं। क्लियर, तो यहाँ से पूरे में हम 1/2 इंच की स्टिचिंग लगा लेंगे, इसको लॉक कर देंगे। ठीक है, और इसी तरीके से सेम हमें अस्तर को भी लेना है और यहाँ पर अस्तर को इस तरीके से पकड़ना है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद में हमें अस्तर के पार्ट को पकड़ना है यहाँ से और यहाँ पर हमें सिलाई लगाकर इसको लॉक कर देना है। ठीक है, यहाँ से हम सिलाई लगाकर इसको लॉक कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो अस्तर है और जो मेन फैब्रिक है उसका पूरा सर्कल बनके रेडी हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में मुझे सिर्फ और सिर्फ उसका लेवल मिलाना बाकी रह गया है और साथ में जो इसका नीचे का पट्टी फोल्ड है वो करना बाकी रह गया। तो अब हम इसको पलट के पीछे से देखेंगे कि किस तरीके से हमारा लहंगा रेडी हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लहंगे की वेस्ट कुछ इस तरीके से आई है और यहाँ पर जो जिप हमारी है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, ये हमारी जिप आ जाएगी और ये हमारी इस तरीके से बेल्ट आ जाएगी। जिप को ओपन करके हम चेक कर लेंगे और ये जो हमारी जिप है इसको हम पीछे के साइड में टर्न करेंगे और यहाँ से हम इसके राइट साइड से यहाँ पर एक लॉक लगा देंगे। ठीक है, लॉक लगाना जरूरी है जिससे कि हमारी जिप ऊपर से भी निकले नहीं। ठीक है, यहाँ से लॉक लगा देंगे और सेम इसी तरीके से दूसरा वाला जो पार्ट है उसमें भी हम यहाँ पर लॉक लगा कर इसको रेडी करेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हमारी जो जिप है वो यहाँ से ऊपर से निकलेगी नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमने लॉक लगा दिया और अब हमारी जिप परफेक्ट तरीके से यहाँ से बंद हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट तरीके से हमारी जिप आ चुकी है और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जिप हमारी सही नहीं है, इसको हम खोल के दोबारा से सही करेंगे। तो पहले मैं इसे यहाँ से ओपन कर लूँगी और फिर इसको सही कर दूँगी ऊपर से। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ तक हमारा पूरा लहंगा जो है वो रेडी हो चुका है। अब लहंगे में सिर्फ हमें लेवल मिलाना बाकी है। तो लेवल कैसे मिलाते हैं, चलो सीखते हैं। तो लेवल मिलाने के लिए मार्केट में इस तरीके का डबल टेप आता है। इस तरीके का डबल टेप आता है, आपको ये टेप को लेना है और टेप को किसी लेवल वाली जगह पे मिला देना। जैसे मेरा यहाँ पे कवर्ड में एक लेवल है तो मैं यहाँ पे मिला के मेरा अच्छे से हो जाता है। तो मैं क्या करूँगी, अभी मैं यहाँ पर अपना पूरा इस तरीके से इसको पेस्ट करूँगी। ठीक है, यहाँ पर इसको मुझे पेस्ट करना है जितने में हमारी वेस्ट आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इतने में हमारी वेस्ट आ जाएगी तो हमें इसको यहाँ से ऐसे कट कर लेना है इस तरीके से। तो ये हमारा यहाँ से इस तरीके से लेवल हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये डबल टेप है तो इसमें ऊपर एक लेयर है, उस लेयर को हम यहाँ से रिमूव करेंगे। ठीक है, इस लेयर को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब हम यहाँ से अपने लहंगे को लेंगे और लहंगे को हमें इसके साथ में पेस्ट करना है। ठीक है, अभी ये हमारा लहंगा काफी हैवी हो चुका है तो दिक्कत भी आ सकती है।
लेकिन ट्राई करेंगे तो हमारा हो जाएगा। ठीक है, एक दो जगह पे हम और चिपका देंगे। तो इसी तरीके से हम पूरा लेवल मिला लेंगे। तो देखो यहाँ से हमारा पूरा लेवल मिल चुका है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और ऐसे दूर करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ पाए। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा हो। तो ऊपर का तो पार्ट आपको दिख ही रहा है। अब हम नीचे का यहाँ पर आपको दिखाएंगे लेवल मिला के। ठीक है, तो पूरा जो हमारी लेंथ है वो कितनी है, 43 इंच की। तो अपना मेजर टेप लेंगे और जहां पर भी 43 इंच आ रहा है उसे मार्क करेंगे और उसे हम कट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से 43 इंच पर मार्क करेंगे। 43 हमारा यहाँ पर आ रहा है ऐसे। और जहां से आपका देखो ये वाला पॉइंट मिल रहा है, आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा होगा, तो आपको इसी पॉइंट से ऐसे कट कर देना है। क्लियर? तो ये देखो पॉइंट आपका यहाँ से दिख रहा है, इसी पॉइंट से आपको कट करते जाना है। ठीक है, ये लेवल है और ये वाला जो साइड है इसका भी हमारा लेवल यहीं पे आपकी, ये देखो इन दोनों का लेवल ये है और इसी लेवल से मैं पूरे लहंगे को कट करना है। क्लियर? तो हम यहाँ से इस तरीके से ऐसे पकड़ेंगे और इसको कट कर देंगे। ठीक है, और सेम दूसरी साइड से भी। ठीक है, इस लेवल से हमें कट करना है, बाकी के फैब्रिक को हमें कट करके निकाल देना है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो लेवल भी हमारा अच्छे से परफेक्ट तरीके से मैच हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, और जो हल्का फुल्का हमारा अनइवन लग रहा है उसको भी हम यहाँ से कट करके निकाल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा जो लेवल है वो लेवल हमारा यहाँ से कट हो चुका है। क्लियर? लेवल हमारा यहाँ से पूरी तरीके से कट हो चुका है। पास से मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेवल हमारा अच्छे से कट हो चुका है। आई होप आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो अच्छे से। और अभी मैं आपको इसका फ्लेयर भी दिखा देती हूँ। वैसे तो पूरा फ्लेयर तो हमारा तभी दिखेगा जब हम इसको पहन के आपको दिखाएंगे, बट इस तरीके से कुछ मैं आपको दिखा देती हूँ। और चलो अब हम इसको नीचे से पट्टी फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नीचे का लेवल आपने देख लिया, अब हम इसकी पट्टी फोल्ड स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो अब हम इसके एक कॉर्नर से, देखो किसी ने मुझसे पूछा था कि अगर आपके पास में प्रेशर फुट नहीं है वो वाला, तो आप इसको कैसे फोल्ड करोगे, डबल फोल्ड। ठीक है, तो आज मैं आपको वो भी बताऊंगी कि अगर आपके पास में पीको वाला प्रेशर फुट नहीं है तो आपको डबल फोल्ड कैसे करना है। आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से पहले सिंगल फोल्ड करके पूरे में मशीन लगानी है। ठीक है, इस तरीके से राउंड में करते जाओ और सिंगल मशीन लगा दो। ठीक है, मैं थोड़े में करके आपको दिखा रही हूँ। जैसे आपने इस तरीके से मशीन लगा ली, अब आपको कुछ नहीं करना है। सिंगल मशीन पूरे में लग जाए जब आपकी, तब आपको इस तरीके से डबल करना है और यहाँ किनारे से इसको इस तरीके से स्टिच करना है। तो अगर आपके पीको वाली मशीन, पीको वाला प्रेशर फुट नहीं है, तब भी आप इस तरीके से पट्टी फोल्ड करके अपने लहंगे के नीचे वाले पार्ट को यहाँ से कवर कर सकते हो। क्लियर? ऐसे। ठीक
ठीक है, तब भी आपकी नीचे की जो पट्टी है वो इस तरीके से फोल्ड हो जाएगी। प्रेस करने के बाद में ये अच्छे से आपकी रेडी हो जाएगी। तो चलो अब हम पूरा इसी तरीके से अपना जो सर्कल है वो रेडी कर लेंगे, जो हमारा मेन फैब्रिक है एंड जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है, दोनों में इसी तरीके से पट्टी फोल्ड करना है। और इसके बाद में हम आपको लास्ट में इसका फाइनल लुक दिखाने वाले हैं। क्लियर? तो अब आप देख सकते हो मेरा ब्लाउज एंड जो लहंगा है वो दोनों इस तरीके से रेडी हो गए हैं। यहाँ पर ये हमारी वेस्ट की बेल्ट है लहंगे की, और यहाँ पर जो हमने जिप लगाई थी, ठीक है, जिप आप देख सकते हैं। जिप को मैं ओपन करके दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पर जिप भी लग चुकी है, और नीचे जो मैंने पट्टी फोल्ड की थी वो भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। इस तरीके से हमारी जो पट्टी फोल्ड है वो हो जाएगी। अभी मैंने आयरन नहीं की है, अच्छे से हम आयरन कर लेंगे तो इसका जो लुक है वो और भी बेटर आएगा। और यहाँ पर अस्तर में भी हमने इस तरीके से पट्टी फोल्ड कर ली है। तो इस तरीके से हमारा लहंगा एंड ब्लाउज जो है वो रेडी है। और अब मैं आपको इसके पहन के फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो अभी मैं आपको अपने लहंगे का फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से ये हमारा लहंगे का फाइनल लुक है। नीचे आप फ्लेयर देख सकते हैं इसका, इस तरीके से। और जो हमारा जॉइंट है वो इस तरीके से नीचे आ रहा है। मेरी लेंथ ज्यादा है इसलिए मेरा यहाँ पर जॉइंट आया है, अदरवाइज आपका यहाँ पर जॉइंट नहीं आएगा। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट से लुक है और ये हमारा बैक पार्ट से लुक है। तो इस तरीके से ये हमारे लहंगे का लुक है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको मेरा ये लहंगे का फाइनल लुक? कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।